हजारों मुर्गियां पाल रहा था बादशाह। तो दो चार वजीरों को, नौकरों को ना वजीर वो मुर्गी की देखभाल में रखा था। एक रोज बादशाह का दौरा हुआ। ए बाबू, ए बाबू, बात ना करो, पहले मेरी तकरीर सुनो, फिर तुम तकरीर करते रहना, हम सुनते रहेंगे। एक रोज बादशाह का दौरा हुआ तो देखा बहुत सारी मुर्गियां हैं। तो वजीर से पूछा कि ये बताओ, एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती है? तो वजीर बोला कि हुजूर, एक मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है। तो बादशाह बोला कि नहीं, फिर खिलाने पिलाने से क्या फायदा, एक मुर्गी से 2 अंडा निकलवाओ। बोला कि बोलिए, हाँ, अरे भाई, एक मुर्गी एक ही अंडा ना देगी। बादशाह बोला, जो मुर्गी 2 अंडा दे उसको छोड़ दो, जो मुर्गी एक अंडा दे उसको ज़िबह करके मेरे सामने लाओ, हमको ऐसी मुर्गी नहीं चाहिए। बादशाह चला गया। वजीर ने सब मुर्गी को जमा करके कहा कि अब जाना खैरियत नहीं छू, दीदी टा डुमा दे। कोई मुर्गी सुबह एक अंडा दी, कोई शाम को एक अंडा दी, 2-2 अंडा। देखा कि हाँ भाई 2 अंडा है। एक मुर्गी के पास देखते ही एक ही अंडा लेके बैठा हुआ। तो वजीर ने पकड़ा नट्टी और बोला कि तोरा जानम नहीं डर भिलू, ते दी अंडा कने दिलन, एक अंडा लग बैठी की। ये मुर्गी बोली कि वजीर साहब, बहुत मुश्किल से हम एक अंडा दिए, दरअसल में हम मुर्गी नहीं है, हम मुर्गा है। माइक बड़ा अच्छा है, बस इतने पे रहने देना बाबू। मोबाइल के छोड़कर आप उसका ध्यान दीजिए, माइक डिस्टर्ब ना हो। अगर माइक डिस्टर्ब होगा तो फिर हम समझ लिए दुआ कर देंगे, जलसा कबूल हो जाएगा। कबूल होगा ना? हाँ, तो इंशाअल्लाह दिल जमी के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ आप तशरीफ रखें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले दो। देखिए कुछ लोग खड़े हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? अरे बोलो नहीं हो। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठे लिए कुछ नहीं दे किसी नहीं, बैठने के लिए दिया कि नहीं दिया अल्लाह? भाई जो लोग खड़े हैं, अगर अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिया है तो बैठ जाओ, अन्ना है छन तो कोई बात नहीं जी, बैठ जाओ भाई, जल्दी जल्दी बैठो। माशाल्लाह, ये देखिए सब नौजवान बैठ गया, पढ़ा लिखा नौजवान है ना, बात को सब समझ गया। वाह, कुर्बान जाओ। इसी सियामपुर की बस्ती के अंदर में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने घरों में आराम कर रहे होंगे, जलसा में नहीं आया। बहुत सारे लोग होंगे। अब इसी जलसे में बहुत सारे भाई मेरे ऐसे होंगे, बहुत दूर दूर से आया, कहाँ दिगली है, कहाँ कुजरी है, कहाँ फरसा डांगी है, इधर कहाँ कहाँ से लोग फोन करके किए कि हजरत आप आ रहे हैं सियामपुर। मैंने कहा कि आ रहा हूँ। वो लोग वहां से आए हैं। सियामपुर बस्ती में जलसा है, बहुत सारे भाई हमारे अपने घरों में सो रहे होंगे, बीवी कह रहे होगी जाने जलसा, तो बीवी कहते चुपचाप मरी रहो, जलसाम की जो मोल साहब की बोलती हमरा पता जा, ते बीच ना करे मसूत वो। ये अल्लाह का तौफीक है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। आप अपनी मर्जी से जलसा में नहीं आए, नहीं, आप अपनी मर्जी से जलसा में नहीं आए, अल्लाह ने आपको बुलाया है। अल्लाह ने आपको, अरे बोलो भाई, अल्लाह ने आपको बुलाया है, तो आप खुशकिस्मत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी किस्मत पे जितना भी नाज करें आप कम है, इसलिए कि अल्लाह ने अपना जिक्र करने के लिए, अपना जिक्र सुनने के लिए आपको बुलाया है। मैं दुआ करता हूँ रब की बारगाह में, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी तेजी के साथ अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला, एक शेर मैं सुना दूं। हे बाबू उठ के बैठो, ये देखो
15 साल उम्र जी, कमर अखनी टूटेगी। नौजवान बनो, नौजवान बनो, नौजवान बनो, बूढ़ा मत बनो। इसलिए कि बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा। बूढ़ हंसती नहीं थी। अब जो बूढ़े लोग होंगे वो बोलेंगे की बोली जी, नमाज हमें पढ़े जी, कुरान हमें पढ़े जी, रोजा हमें पढ़े, हमें रखे जी, हमें जन्नत में नहीं। बूढ़ा लोग जन्नत में जाएगा, अल्लाह बूढ़ा बनाकर जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। अल्लाह पहले जवान बनाएगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले तो अल्लाह हर बूढ़ा को जवान बनाएगा, हर बूढ़ा को जवान बनाएगा, हर बुढ़िया को अल्लाह जवान बनाएगा। पहले जवान बनाएगा, फिर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, हाथ उठाए इंशाअल्लाह। जन्नत फ्री कृषि मुसलमानों के लिए ही जन्नत है इंशाअल्लाह। अल्लाह ने मोमिनों के लिए जन्नत बनाया है इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। क्यों नहीं जाएंगे? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा। हाँ, कुछ लोग जो गुनाह किए हैं उसका कुटैया पिसैया होगा। पहले बदनागर मैल फरिश्ता छोड़े थे, झामू लगा, जन्नत में जाएगा। और जानते हैं आखिरी जन्नती जो आखिर में सबसे लास्ट में जन्नत में जाएगा, उसके बाद जन्नत का दरवाजा बंद। सबसे लास्ट में जो जन्नत में जो आदमी जाएगा, 80,000 उसके गुलाम होंगे। कितना गुलाम होगा? सबसे लास्ट में जाने वाले का, सबसे लास्ट में जन्नत में जाने वाले का गुलाम, खादिम, नौकर 80,000 होगा। जो पहले जाएगा उसका कितना होगा? और नौजवानों एक बात याद रखो, जन्नत में हर मर्द को 72 हूरें मिलेगी। कितनी हूरें मिलेगी? ये नौजवान तो खुश लगेंगे। हर मर्द को 72 हूरें मिलेंगी। अब वो हूरें कितनी खूबसूरत होगी, वो हूरें कितनी खूबसूरत होगी। सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि एक हूर अगर अपना दुपट्टा दुनिया में लहरा दे तो पूरी दुनिया रोशन हो जाए। अल्लाह, हूरों की ये जो पिंडली होगी ना, पिंडली, एड़ी एड़ी एड़ी, जाने इधर से देखेंगे ना आप, अंदर का गूदा नजर आएगा, अंदर का गूदा नजर आएगा, इतनी खूबसूरत होगी। आज ये खपरी तल्ली जी सेटिंग करते वहां। लेकिन सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी आदमी जन्नत में काला नहीं होगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह सबको खूबसूरत बनाएगा। किसको एक लड़का को देके पॉकेट से तो इतना बड़ा डिबिया निकाला, और डिबिया निकाला ये उंगली में लिया, तो बोली रे बाबू की लगे ले रे? बोली फेयर हेल्डर शोल्डर क्रीम जी। तो हमने कहा कि कने लगे ले? बोली नहीं समझला, गोरो हुए। हमने कहा क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता है? बोले नहीं, गोरो है जी, तो समझम नहीं। तो अच्छा, अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जितना है वो ऐसा खिलाड़ी है कि दिन में अगर बच्चा देख ले तो डर जाए। तो उन लोग के पास पैसा नहीं है क्रीम लगाने का। तो मैंने कहा कि बेटा तुम खूबसूरत होना चाहते हो? बोला कि हाँ मौली साहब खूबसूरत होना चाहते हैं। हमने कहा कि 2 काम करो, इंशाअल्लाह तुम खूबसूरत बन जाओगे। वो बोला 2 काम नहीं, जितना काम होगा हम करेंगे। तो हमने कहा कि ऐसा करो, पहला काम ये करो कि तुम चेहरे पे दाढ़ी रख लो, और दूसरा अमल काम ये करो कि नमाजों की पाबंदी करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बोला दमाशा। इंशाअल्लाह चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे, अरे भाई रखेंगे इंशाअल्लाह, और नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह,
हाँ, तो मैं कह रहा था कि 72 हूरें मिलेंगी। कितनी हूरें मिलेंगी? बोलो भाई, कितनी हूरें मिलेंगी? 72। किसको मिलेगी? सबको। अरे जो दुनिया में ताक झांक नहीं किया है उसको मिलेगी, और जो दुनिया में ताक झांक किया है उसकी आंखें निकाल लिएगा अल्लाह। ताक झांक समझ रहे ना? अरे ताक झांक समझ रहे ना? ताक झांक किसको कहता है? अब रास्ता में चल रहे हैं, अब लड़कियां जा रही, औरतें जा रही हैं, इकरो देखो उकरो देखो, और एक मोबाइल में 4 लड़की की फोटो, 4 लड़की का नंबर लेकर घूमोगे, कभी इससे बात करोगे, कभी फुटकी से बात करोगे, कभी फुरगुन से बात करोगे, कभी बेचनी से बात करोगे, तो 72 हूरें मिलेंगी। 72 जूता लगेगा सर में, अल्लाह सर का बाल उड़ा देगा। हम ये कहते हैं तुम ताक झांक छोड़ो। देखो, पहली नजर माफ है, पहली नजर। अरे बोलो भाई, हम मान के रास्ते में चल रहे हैं, हम रास्ते में चल रहे हैं, अब कोई औरत आ रही है, लड़की आ रही है, नजर पड़ गई, इंसान है, नजर पड़ गई तो नजर झुका लो, नजर झुका लो। पहली नजर माफ है, उलमा फरमाते कि पहली नजर माफ है, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन टुकुर टुकुर देखना ये माफ नहीं, ये माफ। अरे बोलो भाई, ये माफ नहीं है। अल्लाह की बारगाह में पकड़ हो जाएगी। नौजवानों, एक बात याद रखो नौजवानों, तुम पाक रहो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। पाक दामन रखो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। अगर अपने दामन को दागदार कर दोगे, अपने दामन को अगर नापाक कर लोगे, तो पाक बीवी कभी नहीं मिलेगी। पाक बीवी, एक लड़का तोतला था, तोतला बीहे न होगा, कोई लड़की वाला आता था, खाली बात करता था ना, आदमी भाग जाता था। है बड़ी मुश्किल से उम्रें काफी हो गई, एक रिश्ता आया दूर का। इत्तफाकन कहिए कि रिश्ता आया तो ये लोग तो इंतजार में बैठे ही थे कि एक ते दुबानक तेतला जी बिहोने जी बुढ़वा भाई। रिश्ता आया, ये लोग मंजूर कर लिया कि हाँ हमारा लड़की देखना नहीं जा, लड़की हमरा से नहीं पसंद, लड़की हमरा से नहीं रहे। अरे बोलो भाई, अब पसंद कहीं नहीं करेगा, बूढ़ा होने जा रहा तोतला, ब्याह है वे नहीं करेगी, लड़की देखी की करती। बातचीत फाइनल हो गई, बारात गई, शादी करके आ गई। अच्छा देखिए, लड़का डर से नहीं बोल रहा है, लड़की से तुतलापन है, बीवी से बात नहीं कर रहा है। अच्छा, बीवी जो उसकी जिससे शादी हुई वो भी तोतली थी। वो लड़की एक रोज बैठ के आंगन में खाना बना रही थी, ना लड़की लड़का से बोली, ना लड़का लड़की से बोले। वो लड़की सोंठी लेकर के खाना बना रही थी चूल्हा में, और सोंठी चूल्हा में डाले ना, तो लड़की का जो नरा था ना पैजामा का, वो सोंठी के साथ में जा रहा था चूल्हा में। लड़का देख रहा, ये बदनाम आग लगी थी, कपड़ा में अभी कुछ कह नहीं पा रहा। तो लड़का बोला नहीं हमरा यहाँ बोलना है थी, नहीं बोलबो थी जरी थी। तो बोले नाराज चूल्हा में जले चूल्हा में। तो लड़की भी बोली कि हमको भी बोलना होगा। तो लड़की बोली चले जा हम जले जा, तो की चले जाओ। उस बात समझा भी गई, ये ऐन है वो गैन है। इसलिए नौजवानों, 72 हूरें इसको मिलेगी जो अपने निगाहों को गुनाहों से बचाएगा, जो अपने गुनाहों से अपने दामन को बचाएगा। तो इंशाअल्लाह अपने निगाहों को गुनाहों से बचाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह नौजवानों, बस संजीदा हो जाइए। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह हमारे ये बच्चे हैं, हमारे ये नौजवान हैं, या अल्लाह अगर दिन के उजाले में रात की तारीकी में इससे कोई गुनाह हो गया है, या अल्लाह गुनाह कर बैठा है, ए मौला तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ए अल्लाह हमारे ये बच्चे अपने हाथों को उठाए हैं, या अल्लाह इनकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह जो जिंदगी दिया है, फिर वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। एक बात याद रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील, अरे बोलो भाई,
अरे बकील जाने जानी हो? नहीं जाने, सबको नहीं जाने जा। बकील देखिए इसके 4 क्वालिटी है। बकील क्या नंबर बकील जी? अरे बोलो नहीं जल्दी हो। 4 नंबर गिनती करो। बकील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बकील के 4 क्वालिटी। एक बात याद रखिएगा मुसलमानों, अल्लाह सब कुछ बनाए, बकील ना बनाए। बकील मत बनना, बकील मत बनना, कंजूस मत बनना, मक्खी चूस नहीं बनना। इसलिए कि अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया बकील जन्नत में नहीं जाएगा। बकील जन्नतोत नहीं जाबे, बकील जन्नतोत नहीं जाबे, जन्नतेर दरवाजा बंद। बकील जहन्नम में जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे बकील को मैंने देखा है। 5 टकिया जे वो में हाट लग जाइए 5 टका। आज जे तौन देखते कि पार्टी मिली चाह पिला वाला, चाह पिल की अब पान खाना छे, पानो अपनो टका नहीं खाती। देखल के भैया सलाम करेंगे, पान खेल की 5 टकिया जे वो में घुमा घर। एक बात याद रखना मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मुसलमान हो बकील हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी मैं आ रहा था, ये आपका जोंकी में एक पेट्रोल पंप है, किसान सर्विस सेंटर है। अब इसका जो ऑनर है वो एक हिंदू भाई है, सुनील बाबू। बहुत दिनों से ताल्लुकात है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जब भी मैं आता हूं वो अपने पेट्रोल पंप पे कहता है कि हजरत दुआ कर दीजिए। और इत्तफाकन आया, मैं इनको फोन किया तो बोला कि हजरत मैं अररिया में हूं, लेकिन आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे 5 मिनट के लिए ही सही दुआ कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूं। अभी मैं आया, मैंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी लगाओ, उतरा तो चाय तो पिया नहीं, बहुत रिक्वेस्ट किए, सारे स्टाफ लोग जमा हो गए और मेरी गाड़ी को ड्राइवर को बोला कि गाड़ी को वहां लगाओ, तेल डालना है। तो ड्राइवर बोला कि नहीं भाई तेल तो है। बोला नहीं नहीं डालना। आपको यकीन नहीं होगा, 4600 रुपए का तेल मेरे गाड़ी में डाला। तो मैं पैसा देने लगा तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला हजरत पैसा नहीं, आपकी दुआ चाहिए। तो कहने लगा कि मेरा दोस्त है सऊद बाबू रानी के। बोला मैंने उन्हीं से सीखा है, मैंने उन्हीं से सीखा है कि अल्लाह दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा, जरा बताइए भाई। पैसे नहीं लिए, बड़ा रिक्वेस्ट किया भाई रख लो। बोला कि हजरत दुआ चाहिए। पैसे लेके मैं क्या करूं, पैसे तो बहुत दिया अल्लाह ने। सखी बनो, मुसलमान हो सखी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुसलमान हो बकील हो ऐसा हो नहीं सकता। एक बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। और इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बड़ी कंजूस बीवी। अरे बोलो भाई, कंजूस बीवी कंजूस। एक मछुआरा नदी में जाल डाला तो मछुआरा बेचारा गरीब आदमी था, मछली पकड़ा, सोचा बाजार में बेचेंगे ना दाम नहीं मिलेगा, कीमत नहीं मिलेगी, बादशाह को दे देंगे ना तो बादशाह इनाम देगा। तो मछली लेके दरबार में पहुंचा, बादशाह को सलाम किया, बोला हुजूर ये मैंने जाल डाला था नदी में, एक मछली मिली है, आपके लिए ले आए हैं, ले लीजिए। बादशाह बड़ा खुश हुआ, वजीर को बोला कि इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से इनाम दे दो। तो उसकी बीवी बोली तोर दिमाग खराब है, ते बादशाह ने जा तो खजाना खत्म भाई। तो एक छोटी सी मछली का 200 दिरहम, हमको मछली नहीं लेना, पैसा वापस कीजिए, मछली लेके जा। बादशाह बोला कि दिमाग हमर खराब नहीं है, दिमाग तोर खराब है।